चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस सदाबहार कलाकार के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हरदिल अजीज मोहम्मद रफ़ी साहब। एक ऐसा कलाकार जो सदियों में एक पैदा होता है। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं कि रफ़ी साहब जैसा कलाकार ना पहले कभी पैदा हुआ था और ना फिर कभी पैदा होगा। फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। इनकी शख्सियत की बात करें तो वे बेहद ही शर्मीले, हंसमुख, रहमदिल और बहुत ही नेक दिल इंसान थे। ये खुदा के बंदे थे जो बहुत से लोगों के लिए रहमत का फरिश्ता थे। वे बहुत कम बोलते थे और हर छोटे बड़े से बहुत अदब से पेश आते थे। इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। इनके माता पिता का नाम था अल्लाह रखी और हाजी अली मोहम्मद। इनको बचपन में फीको नाम से बुलाते थे। रफ़ी साहब को गाने का शौक इनके गांव में एक फकीर को गाते हुए सुनकर हुआ। ये फकीर के पीछे पीछे उसका गाना गाते हुए गांव की गलियों में जाते थे। वो गाना था खेडन दे दिन चार। लीजिए सुनिए रफ़ी साहब की जुबानी वो गीत। खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। रफ़ी साहब ने शास्त्रीय संगीत की तालीम उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निज़ामी साहब से पाई थी। रफ़ी साहब ने 13 साल की उम्र में लाहौर में पहली बार जनता के सामने एक जलसे में गाना गाया 1941 में। 1944 में इन्होंने जीनत बेगम के साथ पहली बार पार्श्व गायन किया। फिल्म थी गुल बलोच और ये पंजाबी में थी और गाना था सोनिए नी हीरिए नी। रफ़ी साहब को हिंदी फिल्मों में पहला मौका दिया संगीत निर्देशक श्याम सुंदर जी ने। जीएम दुर्रानी साहब के साथ रफ़ी जी ने एक डुएट गाया था। फिल्म थी गांव की गोरी और गाना था अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। क्या आप जानते हैं कि रफ़ी साहब ने लैला मजनू और जुगनू फिल्म में न केवल गाया है बल्कि पर्दे पर भी नजर आए हैं। चलिए देखते हैं उन नगमों की झलकियां जिनमें रफ़ी साहब पर्दे पर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। मस्ताना हो गया मैं बेगाना हो गया, हाँ मस्ताना हो गया मैं बेगाना हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा, तेरा जलवा जिसने देखा, हाँ तेरा जलवा जिसने देखा वो दीवाना हो गया। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगाते थे चक्कर। लैला का वो कुत्ता छोड़ गए, पाकिट से न निकली एक पाई। लैला का वो कुत्ता छोड़ गए, वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। रफ़ी साहब का फिल्म जुगनू में नूरजहां जी के साथ गाया हुआ गाना जो बेहद ही मकबूल हुआ वो था यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है।
इन्होंने अपने गायन सफर के शुरुआती दौर में नौशाद साहब के साथ बहुत से गाने गाए। 1950, 60 और 70 के दशक में इन्होंने कई संगीत निर्देशकों के साथ काम किया, जैसे ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, मदन मोहन, रोशन, रवि, सलिल चौधरी, कल्याण जी आनंद जी, पंचम दा, राजेश रोशन इत्यादि। रफी साहब ने इस दौरान दिलीप साहब से लेकर अमिताभ बच्चन जी, ऋषि कपूर जी को अपनी आवाज दी। ये जिस भी नायक के लिए गाते, गीत सुनते हुए लगता कि वही कलाकार गाना गा रहा है। यही रफी साहब की खूबी थी कि जिस कलाकार के लिए गाते, उसकी आवाज, उसका अंदाज अपनी गायकी में उतार लेते। जैसे जब वो शमी कपूर साहब के लिए गाते तो उनके लटके झटके रफी साहब के गाने में सुनाई देते, और जब वो राजेंद्र कुमार के लिए गाते तो उनकी रोमानियत रफी साहब के गायन में झलकती। जब वो जॉनी वॉकर साहब के लिए गाते तो उनके गायन में जॉनी वॉकर साहब की शरारत झलकती। दिलीप कुमार साहब के लिए गाए हुए गानों में एक टूटे हुए दिल की आवाज सुनाई देती, या फिर शोक युवक की मस्तियां। भारत भूषण जी के लिए उनके गाए हुए बैजू बावरा के गीत और भजन हो, या फिर बरसात की रात फिल्म के उनके नगमे और कव्वालियां हो, ऐसा लगता कि एक कवि अपनी शायरी सुना रहा हो। 60 और 70 के दशक में कोई कलाकार और संगीत निर्देशक ऐसा नहीं था जिसके साथ रफी साहब ने काम नहीं किया हो। उनकी आवाज की रेंज ऐसी थी कि वे कोई भी गाना बहुत आसानी से गा देते थे। हम सब अपने पसंदीदा गानों की फेहरिस्त बनाने बैठे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएं। रफी साहब से जब एक इंटरव्यू में उन्हीं का गाया हुआ उनका पसंदीदा गाना पूछा तो जानते हैं उन्होंने कौन सा गाना बताया? फिल्म दुलारी का ये नगमा, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। रफी साहब 31 जुलाई 1980 को मात्र 55 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चले गए। उनके जनाजे पे न सिर्फ हम लोग बल्कि आसमां भी बहुत रोया। वो तो चले गए, मगर फिर भी अपनी आवाज के रूप में हम सबके बीच अभी भी मौजूद हैं। तुम मुझे बुला न पाओगे। यूं तो रफी साहब और उनकी काबिलियत किसी पुरस्कार या खिताब की मोहताज नहीं है, पर फिर भी जानकारी के लिए रफी साहब को 1965 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा और 2 बार उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और 6 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रफी साहब को 10-15 मिनट में बयां कर पाना नामुमकिन है। ये तो मेरी एक छोटी सी कोशिश की शुरुआत है। आगे इंतजार करिए इस श्रृंखला के और वीडियोस का, और आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, करम, मेहरबानी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने किस्से कमेंट्स में शेयर करिए। खुश रहिए, आबाद रहिए और सुरक्षित रहिए। शब्बा खैर। तरपत हरिदर शयन को आज। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा
हो जाए। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुना